हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और आज इस फाउंडेशन ऑफ अर्थमेटिक सीरीज का लास्ट डे है, जिसमें हम 21 सेशन में टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो बोटन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। यानी ये आपके 21 सेशन से आपका सारा का सारा अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया। तो गाइस, इस सीरीज में जैसा आप देख रहे हैं कि अभी हमने 20 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये 21 सेशन है जिसमें हम बोटन स्ट्रीम पे आज फोकस करेंगे। ऑलराइट। सो बोटन स्ट्रीम में क्या चीजें जरूरी हैं, पहले जो बेसिक कंसेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कि जब भी हम बी लेंगे तो स्पीड ऑफ बोट है ना, हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्पीड है कौन सी बताई गई है, इन्फॉर्मेशन में क्या बताया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट अगर स्टिल वाटर में यानी खड़े पानी में, शांत पानी में अगर स्पीड ऑफ बोट बताई गई है तो उसको आप बी ले सकते हैं। जो रिवर की स्पीड है या करंट की स्पीड है उसको क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। तो आप सोचिए कि आप अगर रिवर के सपोर्ट में जा रहे हैं, जिस तरफ रिवर जा रही है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड ऐड हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बी प्लस आर यूज करेंगे। और जब स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में बात होगी तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, बी माइनस आर यूज करेंगे। क्यों, जब हम स्पीड के अगेंस्ट में जाओगे तो स्पीड वहां पे जो है आपको रिवर अपोज करेगी, और दैट्स वाई जितनी बीट बोट की स्पीड है, जैसे बोट की स्पीड आपकी 10 किलोमीटर पर आवर है और रिवर जा रही, तो आप ऐसे जा रहे हो और रिवर अपोज कर रही है विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी जो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम हो जाएगी, नेट स्पीड जिसे बोलेंगे, वो हो जाएगी 10 माइनस 2 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड नहीं सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि सेम डायरेक्शन में डिफरेंस लेते थे। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वाली बात नहीं है, यहाँ पे रिवर और बोट की अलग अलग स्पीड में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे नेट स्पीड की बात की जाती है। तो जब भी डाउन स्ट्रीम में होगा यानी रिवर के अलोंग आप जाओगे तो नेट स्पीड हो जाएगी बी प्लस आर, जहां पे बी आपकी बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और रिवर की स्पीड, और अप स्ट्रीम में हो जाएगी बी माइनस आर। अब चलो इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको अगर बहुत आसानी से सॉल्व करना है तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप से मेरा मतलब ये है, पहला टाइप कि जब डायरेक्शन डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच पार्ट इज गिवन। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है, क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा, लेकिन आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूं कि जब आपको जैसे डिस्टेंस भी बता दिया और टाइम भी बता दिया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप डायरेक्टली टाइम निकाल सकते हैं। यानी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, आपको कहीं भी कुछ सोचना नहीं है, तो वहां पे आप ईच पार्ट ऑफ जर्नी में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बता दी गई है, तो उसको हम टाइप 1 कह सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, राइट। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में बोथ टोटल टाइम ऑफ बोथ जर्नी इज गिवन, यानी टाइम अलग अलग नहीं बताया हुआ, ऐसे बताया हुआ कि आप कुछ डिस्टेंस जाते हो फिर आते हो या अलग अलग, तो टोटल टाइम बता दिया, यानी 2 डिफरेंट जर्नी या 3 डिफरेंट जर्नी का टोटल टाइम बता दिया गया, तो उसको टाइप 2 में कैटेगरी में रख दिया गया है। और जब इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं बताई जाती, रेशो में बताया जाता है कि रेशो अप स्ट्रीम और बोट स्ट्रीम में रेशो क्या है, तो उसको हम टाइप 3 में रखते हैं। ठीक है, तो लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप 1, जहां पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन है, कैसे, अ बोट कवर 8 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स, तो डायरेक्टली डिस्टेंस भी बता दी और डायरेक्टली टाइम भी बता दिया, है ना। एंड 12 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 1.5 आवर्स। सो जब हम पहला केस लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये स्पीड कौन सी आ जाएगी, बिकॉज अप स्ट्रीम के लिए बताया गया है, तो यहाँ पे यूज करेंगे बी माइनस आर। तो बी माइनस आर डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिस्टेंस बताई गई है 8 किलोमीटर, है ना, और टाइम बताया गया कितना, 2 आवर्स, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये बन गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही सेकेंड केस में आपको जो बताया गया डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस और टाइम, तो बी प्लस आ जाएगा डाउन स्ट्रीम में, और डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कितनी, यहाँ पे 12 किलोमीटर, राइट, और यहाँ पे टाइम बताया गया 1.5 आवर्स, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 12 अपॉन 1.5 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। सो आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, यानी यहां से आपको पूछा गया क्या, आर की वैल्यू। ठीक है, सो आप इन दोनों को सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे आप जब दोनों को क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनफैक्ट सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सो आर आर ऐड करके 2 आर आ जाएगा, और यहां से आपका 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। सो आपका आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से इसको शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। राइट, आंसर हमारा आ चुका है। शॉर्ट में कैसे करेंगे कि देखो, जैसे ही यहां से हमने ये देखा कि 8 किलोमीटर लगते हैं अप स्ट्रीम, 8 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स लगते हैं, सो 8 बाई 2 यानी बी माइनस आर आपका आ गया कितना, 4।
और ऐसे 12 किलोमीटर जाने में 1.5 लगते हैं डाउन स्ट्रीम में, तो यहां से b प्लस आर कितना आ गया 12 बाई 1.5 दैट इज 8। तो जब भी आपको रिवर की स्पीड निकालना है तो क्या करोगे आप, दोनों का डिफरेंस लेके हाफ कर दोगे। तो रिवर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस 8 और 4 का 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2। क्यों, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, तभी आर की 2 आर आएगा और बाई 2 करने से आर की वैल्यू आएगी। ऐसे अगर आपको बी की वैल्यू निकालना है तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दोगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 और 12 का हाफ जो हो जाएगा दैट इज 6। तो आपको कभी भी बी प्लस और बी माइनस आर बता रखा हो तो आपको बी और आर डायरेक्टली निकालना है, उसका लॉजिक आप समझ ही रहे हो। तो जैसे अगर बी प्लस आर कहीं पे कुछ भी बता दिया गया है 10, ये अलग से एग्जाम्पल दे रहा हूं, और बी माइनस आर बता दिया गया है 6, तो जब दोनों को ऐड करके हाफ कर दिया तो बी आ जाएगा 16 बाई 2 दैट इज 8, और डिफरेंस लिया 4 उसका हाफ किया तो 2, ये रिवर की स्पीड आ गई। तो ये बिल्कुल आपको डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में करते हैं। यहां पे भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है, इसलिए इसको भी हम टाइप 1 में ही रखें। डायरेक्टली का मतलब देखिए डिस्टेंस भी बता दी और टाइम भी बता दिया, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों बता दिया और बात भी बता दी कब की, अप स्ट्रीम का है। तो ईच पार्ट ऑफ जर्नी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के इन द सेंस है कि आपको जब डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में कोई भी दो चीजें कंप्लीटली बता दी जाएंगी तो इसका मतलब तीसरा अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम में स्पीड बन जाएगी कितनी, b माइनस आर, और 24/6 करेंगे तो यह हो जाएगा 4, है ना। ऐसे 20 किलोमीटर आप जा रहे हो डाउन स्ट्रीम में, तो यहाँ से b प्लस आर आएगा, और ये कैसे निकलेगा, b प्लस आर आएगा जब आप 20 किलोमीटर में क्या डिवाइड करोगे, 4 डिवाइड करोगे। सो 20/4 क्या बनेगा यहाँ पर, 20/4 बन जाएगा 5, ठीक है। सो अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, यानी दोनों ही चीजें निकालनी है, ठीक है ना। सो हमें पता है कि दोनों को जब ऐड करके हाफ कर देंगे तो b आ जाएगा, तो ऐड करने पर 9 और 9 का हाफ करेंगे तो 4.5। ऐसे रिवर की स्पीड निकालना है तो दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 और 1 का हाफ यानी 0.5। सो हमारा आंसर ऑप्शन बी आ चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहां पे ध्यान देगा, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर। यहां यानी अपस्ट्रीम बी माइनस आर तो डायरेक्टली बता दिया गया, विच इज 400% मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी एक तरह से यहां से परसेंटेज को यूज करेंगे तो रिवर की स्पीड भी डायरेक्टली बताई गई है। समझिए अपस्ट्रीम का मतलब हुआ बी माइनस आर इज हाउ मच 15, और ये 400% ज्यादा, यानी b माइनस आर जो है 400% ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब r से। तो 400% ज्यादा होने का मतलब अगर ये 100 है तो 400 ज्यादा यानी 500 से, यानी 5:1 का रेशो है। किसका रेशो, 5:1 का। तो अगर 5 पार्ट अगर मेरा ये 15 है जो कि बता दिया गया, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। इसका मतलब रिवर की स्पीड यहां से आ जाएगी 3। तो देखिए 15 और 3 जो है 5:3 के रेशो में आ गए। So find how much distance boat will cover in 4 hours while traveling in downstream। तो अब मुझे डाउनस्ट्रीम में जाना और निकालना क्या है, मुझे निकालना है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस आप जानते हो स्पीड इंटू टाइम। जब डाउनस्ट्रीम लेना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, b प्लस आर लेना पड़ेगा, और टाइम उसने ऑलरेडी बता दिया गया है 4। अब देखिए यहां से b माइनस आर 15 है, r की वैल्यू अगर हम 3 रख दे तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो b प्लस आर क्या हो जाएगा 18 प्लस 3 21। सो 21 इंटू 3 4 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी डाउन स्ट्रीम में जो 4 आवर में कवर की जाएगी दैट इज 84 किलोमीटर। ऑलराइट, सो बी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्वेश्चन में बताया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गए, हालांकि थोड़ा सा चेंजेस हैं। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 75 किलोमीटर पर आवर। सो आपको ये समझना क्या है, स्टिल वाटर का मतलब सीधे यहाँ पे ये जो वैल्यू बताई गई है किसकी है, बी की वैल्यू है ना। और ये जो ट्रेवल करती है अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम का मतलब डाउन स्ट्रीम ही होता है। सो यहाँ पे डिस्टेंस बताया गया है और टाइम बताया गया है ना। तो यहां से डिस्टेंस और टाइम से क्या निकलेंगे, स्पीड। और कौन सी स्पीड निकलेगी, ये निकलेगी b प्लस आर। तो b प्लस आर यानी अलोंग द स्ट्रीम 150 किलोमीटर जाया जाता है कितने आवर्स में। यहाँ पे देखिए टाइम जो है आवर्स और मिनट एक साथ यूज किए गए, तो हम 1 आवर 40 मिनट्स को 40/60 आवर्स बोलेंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 या 1 + 2/3 बन के मिल जाएगा क्या 5/3।
तो 5/3 आवर्स लिए जाएंगे, यानी 5/3 से डिवाइड करने का मतलब है 3/5 से मल्टीप्लाई कर देना। So 5 3 is 15, that is 30 into 3, 90 किलोमीटर पर आवर, that become the speed of motorboat along the stream, मतलब B plus R। और यहाँ पे आपको B पहले से पता था 75 है ना, तो यहाँ से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो R की वैल्यू 90 माइनस 75 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, सो हमें बोट की स्पीड पता है और रिवर की स्पीड भी पता है ना। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, टाइम टेकन बाई इट टू कवर सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब मुझे अब b माइनस आर की स्पीड से, तो b माइनस आर कितना हो जाएगा 75 माइनस 15 दैट इज 60, तो 60 स्पीड से राइट जो कवर करना है कितना टाइम लगेगा, कितनी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का मतलब 150 किलोमीटर। सो टाइम आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपको जाना है 150 किलोमीटर, स्पीड along against the speed हो जाएगी 60, so this is 2.5 आवर या 2 आवर 0.5 का मतलब 30 मिनट्स, राइट, so 2 आवर 30 मिनट्स, that what option C है। समझ रहे हैं ना। so we have completed type 1 जहां पे आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसलिए वहां पे आपको सीधे डिस्टेंस टाइम बता था तो स्पीड निकाल लिया, डिस्टेंस स्पीड बता था तो टाइम निकाल लिया। अब यहाँ पे टाइप 2, यहाँ पे डायरेक्टली एक तरह से हर जर्नी का डिस्टेंस टाइम नहीं बताया होगा, टोटल बता दिया, टोटल टाइम ऑफ बोथ जर्नी इज गिवन। तो कभी भी दो जर्नी की बात की जाए और उनका अलग अलग टाइम ना बता करके टोटल टाइम बता दिया जाए, तो क्या करोगे आप, टाइम से इक्वेट करोगे। सो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी विद s1 फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीड, डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी राइट डिवाइड बाई सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पीड, राइट। सो हमें टाइम को इक्वेट करना है, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे टोटल टाइम बताया गया हो। अब देखिए टाइप 2 में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखिए जरा इस क्वेश्चन को। बॉय जो है कैन रो 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये तो एक तरह से इंफॉर्मेशन हो गई क्या इस चीज की कि उसकी स्पीड बोट की क्या है यहां पर, है ना। और क्या बताया गया है, एंड रिवर की स्पीड भी बता दी गई 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो बॉय टेक 3 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, मतलब देखिए यहाँ पे जो टाइम बताया गया 3 आवर्स जाने का और वहां से वापस आने का, टोटल टाइम 3 आवर्स है। सो आपको क्या बताना है, हाउ फार इज दिस प्लेस, लेट्स से डिस्टेंस हम मान लेते हैं d, तो d डिस्टेंस जाता है और फिर d ही वापस आता है, तो टोटल 3 आवर्स लगता है। सो हमें क्या इक्वेट करना है, टाइम। सो कैन वी से दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में डिस्टेंस d है और एक तरफ आपकी स्पीड b प्लस आर होगी और एक तरफ b माइनस आर होगी, क्यों, एक तरफ आप रिवर के अगेंस्ट में जाओगे और एक तरफ अलोंग जाओगे। सो b प्लस आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस हो जाएगा 30 प्लस 10 दैट इज 40 और b माइनस आर हो जाएगा 30 माइनस 10 दैट इज 20। सो एक तरफ हम 40 की स्पीड से जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ टाइम हो गया प्लस d अपॉन 20 ये सेकेंड पार्ट ऑफ टाइम हो गया और दिस टोटल टाइम इज गिवन 3 आवर्स। सो वी कैन सॉल्व दिस एंड विल गेट द आंसर फॉर d। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 40, तो यहां से d प्लस 2d बन गया आपका 3 या 3d इक्वल टू 3 इंटू 40, सो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। दैट मीन्स डिस्टेंस जो है कितना दूर है 40 मीटर आप जाते हो और 40 ही वापस आते हो, तो आपको 3 आवर्स लगते हैं। क्लियर, लेट्स गो फॉर दिस वन। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से हम टाइप 2 की कैटेगरी में रखेंगे, क्यों टाइप 2 में रखेंगे, ध्यान से देखो कि यहाँ पे टोटल टाइम बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम बी टू ए एंड डाउन स्ट्रीम ए टू बी। ऑब्वियसली एक तरफ आप अपस्ट्रीम है दूसरी तरफ डाउन स्ट्रीम ही होगा, बिकॉज ए से बी जा रहे हो और बी से ए आ रहे हो। तो टोटल टाइम बता दिया गया 8 आवर्स, आपको अलग अलग टाइम नहीं बताया कि एक तरफ कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम 8 आवर्स बताया गया, यानी ये भी हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल क्या करना है, 8 आवर्स को इक्वेट करना है ना। तो यहाँ पे जो 8 आवर्स टाइम है राइट, अब क्वेश्चन बताया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फिर से सेम क्वेश्चन ही है ऑलमोस्ट। सो डिस्टेंस पूछा गया, डिस्टेंस डी मान लेते हैं। तो आप स्ट्रीम में जब जाते हो तो स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर 6 है और करंट की 3 स्पीड है, तो 6 प्लस 3 क्या हो, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और सेकंड केस में डाउन स्ट्रीम बोला गया है, यहाँ पे 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सो व्हेन वी सॉल्व दिस विल गेट दी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। समझ रहे, ए से बी अगर यहाँ पे अप स्ट्रीम है इस साइड में, तो इस टाइप क्या हो गई, इस साइड उसने बता दिया डाउन स्ट्रीम है ना। सो 6
प्लस 6 माइनस 3 विल बी 3 अप स्ट्रीम में स्पीड, 6 प्लस 3 विल बी 9, दैट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड. सो कैन वी सॉल्व दिस वन? यहाँ पे 9 अगर एलसीएम लेते हैं तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, दैट इज 3d प्लस d. सो 4d अपॉन 9 हो जाएगा, है ना. तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू 9 बाई 4, दैट इज 18. ठीक है. So that is sorry, this is option C. Option C becomes the right answer here. Now again you can see this question. A man can swim 30 km in upstream and 44 km downstream in 10 hours. Right? तो यहाँ पे भी जो 10 hours टाइम बताया गया है, ये 10 hours टाइम क्या है, दोनों पार्ट ऑफ जर्नी का, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए. अब यहाँ पे ना तो बोट की स्पीड बताई गई है ना रिवर की स्पीड बता दी गई है, तो हमें बोट की स्पीड एफ बी ले लेते हैं और रिवर की आर ले लेते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन से कैन वी से दैट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब यहाँ का टाइम होगा बी माइनस आर, स्पीड से डिवाइड कर दिया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी का टाइम हो जाएगा 44 अपॉन बी प्लस आर, बिकॉज ये डाउन स्ट्रीम है, और टोटल टाइम आपका 10 आवर्स बता दिया. सो वी हैव वन इक्वेशन हियर. ऐसे एक इक्वेशन हमें और मिलेगा दूसरी इंफॉर्मेशन से. क्या? बिकॉज अभी एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल अभी सॉल्व नहीं होगा. दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा, ये कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम. सो अब जो टाइम है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी बी माइनस आर की स्पीड का टाइम हो गया, और 55 किलोमीटर जाना है आपको बी प्लस आर की स्पीड से, तो ये टाइम आपका 13 आवर्स है. अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो इसका बेस्ट वे जो गाइस होता है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे जैसे हम 44, चाहे आप अपस्ट्रीम का लीजिए चाहे डाउन स्ट्रीम का, यहाँ पे 44 डिस्टेंस है, यहाँ पे 55 है, तो ऑब्वियसली बी प्लस आर की ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों को डिवाइड करे. जनरली इंटीजर ही बनता है इसमें. सो हम इसमें सोचे कि ऐसा कौन सा नंबर है 44 और जो 55 दोनों को डिवाइड करे. तो चाहे हम इसको डाउन स्ट्रीम वाली डिस्टेंस को लेके ले सकते थे, या अप स्ट्रीम वाले 30 और 40 को क्या डिवाइड करता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी सोचनी है. तो यहाँ पे अगर हम 44 और 55 में सोचे तो यहाँ पे 11 डिवाइड करता है. दैट मीन्स अगर हम b प्लस आर को 11 लें तो उस केस में क्या होगा, अगर ये 11 रखा तो ये 44 बाई 11 दिस बिकम्स 4. अगर आपने इसको 11 रखा तो ये हो जाएगा 4, और ये 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 6 लेना पड़ेगा, तभी 6 प्लस 4 10 होगा. तो 6 कब आएगा, जब इसको हम किससे डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें. तो b प्लस आर को क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा. अब हमें क्या करना है, ये चीज सेकंड में वेरीफाई करनी है कि क्या ये यहाँ पे भी वेरीफाई हो रहा है. तो लेट से यहाँ पे अगर हम क्या लेते हैं 5 लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 8 आएगा, और ये 11 लेते हैं तो 8 5 आ जाएगा, और 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा 13. तो ये सेकंड को भी वेरीफाई करता है. इसका मतलब दिस इज अ राइट अजम्पशन, यानी यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से हम वैल्यू रख के करेंगे, और कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो दोनों को डिवाइड करे. ऑलराइट. सो जब हम b प्लस आर को मान के चले ऐसी वैल्यू जो 44 है ना, 44 और 55 इन दोनों को डिवाइड करें, तो ऐसा हमें 11 समझ में आया, इसलिए b प्लस आर को हमने 11 रख लिया. और जैसे इसको 11 रखा तो 44 बाई 11 4 हो गया, यहां चला के 6 हो गया, तो b माइनस आर की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, है ना, बिकॉज 30 बाई 5 करेंगे तभी 6 होगा. सो इसको जल्दी से नोट कर लेता हूं कि b माइनस आर की वैल्यू 5 आ गई, और ये सेकंड में भी सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब ये सही है जंक्शन है. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ करंट. तो ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस ले लें, 11 माइनस 5 6 और हाफ कर दें, दैट इज 3. सो 3 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ करंट, है ना. अब आपके मन में थॉट आ सकता है कि हम डाउन स्ट्रीम वाला ही लेके चले, क्यों चले, हो सकता है हम इसको लेके चलते तो अब इसको भी लेके चल सकते थे, है ना. लेट से 30 और 40 ऐसा नंबर सोचो, 30 और 40 दोनों को डिवाइड करे, तो हो सकता है आपके मन में 10 आ जाए. लेकिन b प्लस b माइनस आर जैसे 10 रखोगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये 10 रख रहे हैं तो ये 3 हो गया, तो ये 10 बनाने के लिए 7 आएगा. लेकिन 7 तो किसी भी नंबर से डिवाइड करो b प्लस आर को, किसी भी नंबर b प्लस आर कोई भी इंटीजर लो, 44 से डिवाइड होने पर 7 आएगा ही नहीं. क्यों, 44 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7. इसका मतलब ही हमने गलत लिया है. तो जब गलत लिया तो हमें दूसरी पॉसिबिलिटी सोचो, और कौन सा नंबर जो 30 40 दोनों को डिवाइड करता है. तो हम इसमें क्या लेके चलेंगे, b माइनस आर 5 ले सकते हैं. और जैसे हमने b माइनस आर 5 लेके चले यहाँ पर, वैसे ये वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई. तो 10 बनाने के लिए फिर क्या होना चाहिए, ये 4 आना चाहिए. और ये 4 बन सकता है कैसे, जब ये 11 हो, है ना. तो ये 11 और 5 से ये वाली बात बन रही है, और 11 5 से यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 80 40 बाई 5 दैट इज 8, 8 प्लस 5 30. सो दैट मीन्स दिस इज अ राइट assumption, एंड दैट्स वाई यहाँ पे सॉल्व करने पर आर की वैल्यू आपकी 3 किलोमीटर आ चुकी है.
ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और जल्दी से करते हैं। सो आई एम श्योर दैट आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन क्रिएट की गई है। 90 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम में, 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 14 आवर्स, यानी टोटल टाइम बता रखा है। तो टोटल टाइम बता रखा है तो आपको सीधे क्या करना है, टाइम को इक्वेट करना है। कैसे? 90 डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम में बी प्लस आर, प्लस 72 डिवाइड बाई अप स्ट्रीम में बी माइनस आर इक्वल टू 14। ये एक इक्वेशन बन गया। जल्दी से दूसरा इक्वेशन भी बना लीजिए। यहाँ पे 99 किलोमीटर अप स्ट्रीम में है, सो 99 अप स्ट्रीम में बी माइनस आर की स्पीड से, है ना, एंड 75 डाउन स्ट्रीम में है बी प्लस आर की स्पीड से, राइट। सो यहां पे ऐड करने पे टोटल टाइम कितना है, 16 आवर्स है। अब हम कोई भी एक केस लेके चल सकते हैं, राइट। या तो हम डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस लेकर के, यानी 90 और 75 में कौन सी वैल्यू है जो डिवाइड कर सकती है। तो अब सोचिए 90 और 75 में कौन सी वैल्यू लेती है, या तो दोनों में डाउन स्ट्रीम लीजिए या दोनों में अप स्ट्रीम लीजिए डिस्टेंस, है ना। बिकॉज बी प्लस आर स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम की, तो बी प्लस आर यहाँ पे 90 को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 75 को। तो अगर हम b प्लस आर को 15 लेके चले, बिकॉज 15 दोनों को डिवाइड कर रहा, तो ये पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी आपको। तो क्या बनेगा, 15 6 जा 90, तो ये 6 हो जाएगा। यहां 14 है तो इसका मतलब प्लस 8 करना पड़ेगा, और 8 के लिए क्या होगा, b माइनस आर को 9 लेना पड़ेगा। b माइनस आर 9 होगा, तभी 72 बाई 9 8 आएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड में देखिए, अगर आप 75 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाएगा, और 99 को 9 से करते हैं तो 11 आ जाएगा। तो 11 प्लस प्लस 5 16 ये भी आ रहा है। तो अब देखिए जब आपने ऐसा सोचा तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सेटिस्फाई करके, समझ रहे। तो ये अपने आप सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 90 और राइट 75 दोनों को डिवाइड करता हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो मैंने दोनों में डाउन स्ट्रीम वाले ले लिया। आप दूसरा केस भी ले सकते थे। आप ऐसा सोचते कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 72 और 99 दोनों को डिवाइड करे, तो 9 स्ट्राइक करेगा। तो अगर b माइनस आर 9 लेता हूं तो उस केस में 9 8 जा, यहां से 8 आ जाएगा, और ये 14 है, इसका मतलब यहां से 6 आना चाहिए, और 6 आने के लिए ये मेरा क्या होना चाहिए, दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाई 15। और b माइनस आर जैसे 15 यहां पे रखता हूं तो यहां से 5 आ गया, और b माइनस आर मैंने 9 रखा तो यहां से 11 आ गया, तो ये 16 फिर से बन गया। ठीक है ना। सो दैट मीन्स दोनों ही तरीके से हमारी बात बन जाती। और यहाँ पे अब आप कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी बी निकालना है। तो आपको पता है बी निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दें, दैट इज 24 और बाई 2 कर दें, सो 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आंसर बनना चाहिए नन ऑफ दीज आंसर, बिकॉज किसी भी ऑप्शन में 12 किलोमीटर पर आवर नहीं लिया गया। सो वी हैव कंप्लीटेड टाइप 1 एंड टाइप 2। अब लास्ट वेराइटी रहती है, जिसको हमने नाम दिया टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, आपको रेशियो ऑफ स्पीड बताया गया होगा, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, या तो स्पीड का रेशियो या टाइम का रेशियो। और आपको पता है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर टाइम का रेशियो बता दिया गया है, लेट से 1:3 है, इनफैक्ट उल्टा ले लिया मैंने, 3:1 है, अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो 1/3 1/1 दैट इज 1:3। सो आपको चाहे वो टाइम का रेशियो बताया गया हो या स्पीड का, राइट, आपको फोकस करना है स्पीड के रेशियो में। तो स्पीड का रेशियो बता दिया गया है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, तो ठीक है। नहीं बताया गया है, टाइम का बताया गया, तो उसका रेसिप्रोकल करके स्पीड में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखिए क्या होगा, b माइनस आर, और ये क्या होगा, b प्लस आर। तो हमें क्या करेंगे, अगर दोनों को ऐड कर दें, जैसे ये बता दिया गया है मुझे 5:7, तो इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा 2b, है ना। और इन दोनों का डिफरेंस ले तो क्या हो जाएगा 2r। तो यही काम राइट साइड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ये b कट जाएगा, यानी इसमें डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका b और r का रेशियो आ जाएगा। तो जब भी आपको b माइनस आर और b प्लस आर का रेशियो बताया गया हो, तो इनको ऐड करेंगे और डिफरेंस लेंगे, तो ऑटोमेटिक मुझे b और r का रेशियो बनेगा। तो ये लेट से कहीं पे बताया गया 7:11, तो मैं क्या कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, दैट इज 18, दोनों का डिफरेंस ले लूं, दैट इज हाउ मच 4। तो 18/4 या 9/2 बन गया बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड का रेशियो। ठीक है, चलिए अप्लाई दिस इन क्वेश्चन पार्ट।
रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम टू दैट ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। तो देखिए अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड का बोट का रेशियो बता दिया गया है ना। बी माइनस आर रेशियो बी प्लस आर बता दिया गया है 2:3। सो बी अपॉन आर कैसे निकालना था, बी अपॉन आर निकालना, दोनों को ऐड करेंगे 5, दोनों का डिफरेंस लेंगे, दैट इज 1। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर in speed of what is the speed of boat in still water if it cover 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 hour 22 minutes। अब समझना पहले बात को कि अगर ये डिस्टेंस 42 डाउनस्ट्रीम में कवर करने में 2 hour 20 minutes, तो 2 + 20 मिनट को 20/60 करेंगे तो आवर्स में हो जाएगा 2 + 1/3 आवर्स या 7/3 आवर्स। तो आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे 7/3 से, यानी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देगा स्पीड। और कौन सी स्पीड, डाउन स्ट्रीम, मतलब बी प्लस आर। सो दिस विल टर्न आउट टू बी हाउ मच, 7 6 42, 6 3 18। सो 18 बिकम द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब यहां पे रेशियो से देखें, अगर ये 5x है तो ये कितना है, x है, तो सम कितना हो जाएगा 6x। सो कैन वी से दैट 6x इज नथिंग बट 18। सो x इज हाउ मच, 3। नाउ क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में क्या लिया है 5x, तो 5x क्या हो जाएगा 5 × 3 दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो जो 18 आया था वो b प्लस आर आया था, ठीक है ना। लेट्स गो फॉर दिस वन। अब यहां पे एक चीज और है, डिस्टेंस सेम होगी तो वो आपको टाइम का रेशियो बता दिया गया कि बोट जाती है इतने मिनट्स में सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड टेक 11 hours 24 मिनट रनिंग अप स्ट्रीम, मतलब सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो टाइम का अगर हम रेशियो देखें तो क्या है, 8 hour 36 का मतलब 8 + 36/60, राइट। एंड सेकेंड केस में 11 hours + 24/60। सो फर्स्ट केस इज ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड सेकेंड केस इज ऑफ अप स्ट्रीम। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। ये हो जाएगा 3 × 5 सो 8 × 5 40 + 3, सो ये 43/5 बनेगा। और सेकंड केस में 2 एंड 5 सो इट बिकम्स 55 + 2 57/5। तो एक तरह से ये टाइम का जो रेशियो बना दोनों केस में 43:57 बन गया। तो नेचुरल है स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, 57:43। बट कौन सी स्पीड का रेशियो, ये बना डाउन यानी b प्लस आर एंड अप यानी b माइनस आर। तो b और r का रेशियो क्या निकलेगा, एक बार दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। और एक बार दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 57 और 43 का डिफरेंस जो है दैट इज 14, है ना। सो दिस बिकम्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड रिवर। और इसको 2 कैंसिल कर दें तो 50:7। तो यही एक्चुअली क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ करंट रेस्पेक्टिवली। सो वी गॉट द आंसर ऑप्शन डी हियर, करेक्ट। तो पहले आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम बताया गया था, इसलिए टाइम का रेशियो आया डाउन और अपस्ट्रीम में, और उसका रेसिप्रोकल किया टाइम का हमने, तो ये स्पीड का रेशियो आ गया किसमें, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में। अब b प्लस आर और b माइनस आर का रेशियो पता है, तो b प्लस आर, b और r का कैसे निकालते हैं, ऐड करेंगे तो b बन जाएगा और डिफरेंस लेंगे तो r बन जाएगा। एक्चुअली 2b और 2r बनता है, सो 2 कैंसिल होने पे ये b और r का रेशियो बन जाता है। नाउ लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। Time taken by a boat to cover y kilometer upstream is twice the time taken by same boat to cover y kilometer downstream। तो देखिए डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो बता दिया गया है अप में और डाउन में। क्या रेशियो है, 2:1। अब टाइम अगर इस रेशियो में है तो नेचुरली स्पीड किस रेशियो में हो जाएगी, 1:2 में। और आप समझ गए ये क्या है, b माइनस आर और b प्लस आर का रेशियो है। तो b और r का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार दोनों को ऐड कर दें दैट इज 3, और दोनों का डिफरेंस लें दैट इज 1। 2 और 1 का सम क्या हो गया 3, और 2 1 का डिफरेंस हो गया कितना 1, ठीक है ना। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पे जो बता दी गई है वैल्यू 3 यूनिट बता दिया गया है 15 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड। तो ऑब्वियसली 1 कितना हो जाएगा 15/3 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट,
यही एग्जैक्टली पूछा गया है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन सी आ जाएगा। अगर डाउन स्ट्रीम में स्पीड पूछी जाती तो दोनों को ऐड कर दें तो b प्लस आर 20 हो जाएगा, है ना। आप स्ट्रीम में पूछा होता तो डिफरेंस लेते 10 किलोमीटर पर आवर, b माइनस आर स्पीड हो जाती। ट्राई दिस वन। रेशियो ऑफ स्पीड बोट डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट। अब ये ध्यान देना कि हमेशा क्वेश्चन में जरूरी नहीं वही बात बोलेगा। यहां पे क्या है, डाउन स्ट्रीम एंड सेकेंड केस में स्पीड ऑफ बोट। तो यहां पे ध्यान रखना कि b प्लस आर और b का रेशियो बता दिया गया है 3:2। समझ रहे? मतलब एक तरह से अगर हम b को यहां पे 2 लेंगे तो b प्लस आर 3 लेंगे तो r क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो एक तरह से यहाँ पे b और r का रेशियो 2 और 1 बनेगा। यहाँ पे ऐड करके और डिफरेंस नहीं लिखें क्योंकि आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम नहीं बताया गया है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप स्ट्रीम इन 30 आवर्स, तो यहाँ पे जो अब आपको डिस्टेंस बताई गई है, जो ये टाइम बताया गया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड आई, कौन सी स्पीड, अप स्ट्रीम में ट्रेवल किया, यानी b माइनस आर की वैल्यू आएगी। सो कैन वी से दैट 4 किलोमीटर पर आवर इज अ वैल्यू ऑफ b माइनस आर, है ना। सो अगर हम b को यहाँ पे 2x लेते हैं और r को x लेते हैं तो क्या हो जाएगा, b माइनस आर बिकम्स x। सो x इज 4 किलोमीटर पर आवर। सो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट क्या लिया है हमने, 2x। सो 2x क्या बनेगा, 8 किलोमीटर पर आवर। सो दैट इज व्हाट ऑप्शन डी। नाउ वन मोर क्वेश्चन, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। अप स्ट्रीम में ट्रेवल करती है ए से बी 10 मिनट्स में, ऑल राइट। रिटर्निंग बी टू डाउन स्ट्रीम इज स्पीड इज 40% मोर देन अप स्ट्रीम स्पीड, ऑल राइट। अब देखिए यहां पे जो परसेंटेज में बात बताई गई, तो कैन वी से दैट की स्पीड का रेशियो हो गया, अप स्ट्रीम मीन्स b माइनस आर और डाउन स्ट्रीम मीन्स b प्लस आर, राइट। सो डाउन स्ट्रीम में स्पीड है वो 40% ज्यादा है अप स्ट्रीम से। सो कैन वी से दैट इफ दिस इज 100, दिस इज 140, 40% ज्यादा। ये तो स्पीड की बात हो गई, यानी स्पीड किस रेशियो में, 25 एंड 27, 5:7। तो अगर यहाँ पे b और r का रेशियो बना दें तो क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड कर दें 12 और दोनों का डिफरेंस ले लें 2, 7 5 12 एंड 7 5 का डिफरेंस 2, दैट इज 6:1, है ना। सो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बोट इफ डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन ए एंड बी इज 5। अब देखिए आपको डिस्टेंस भी पता है और आपको टाइम भी पता है। 10 मिनट को आप 10/60 यानी 1/6 आवर कह सकते हैं। सो कैन वी से दैट वी कैन कैलकुलेट द स्पीड हियर। कौन सी स्पीड, अप स्ट्रीम। तो b माइनस जो r हो जाएगा, डिस्टेंस आप 5 जा रहे थे 1/6 आवर में, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो b माइनस r आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट। तो आप समझिए यहां पर b को अगर हम लेते हैं 6x तो r क्या हो जाएगा, x। तो b माइनस r यानी 5x की वैल्यू बन जाएगी 30। सो x बिकम्स हाउ मच, 6। और हमें निकालना कितना था, 6x। सो यहाँ पे 6x की वैल्यू हो जाएगी 6 × 6, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। सो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी हियर। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको सारे क्वेश्चन सारे टाइप समझ में आए होंगे। आप इस तरह से जब भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो और बोटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन आए तो आप 3 पॉइंट पर फोकस करिए कि अगर आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस टाइम बता रखा है तो सिंपल तरीके से करना है, राइट। टोटल टाइम बता रखा है जाने का आने का, 2 डिफरेंट जर्नी का, तो टाइम को इक्वेट करना है। और जब भी b प्लस आर b माइनस आर का रेशियो बता रखा है इस तरह से, तो b और r के रेशियो में कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग बेसिक कंसेप्ट। बस मेन पॉइंट यही रहेगा, जब भी डाउन स्ट्रीम की बात होगी तो स्पीड, नेट स्पीड क्या बनेगी, b प्लस आर, और जब भी अप स्ट्रीम की बात होगी तो स्पीड बनेगी b माइनस आर। सो कोई भी आपके क्वेरीज, डाउट्स आते हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम में भेज सकते हैं। थैंक यू गाइस, एंड जल्दी से हम नई सीरीज में आएंगे। ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू, बाय।